उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना नवाबगंज में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गोकशी के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पंचायत में पहुंचकर कहा कि गोकशी का आरोप निराधार है। साथ ही गोकशी के आरोप में पकड़े गए लोगों को निर्दोष बताया और कहा कि निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मालूम हो कि विगत 24 जून को थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोविंदापुर पंडित के मजरा बक्सी गांव के पास गोवंश के अवशेष मिलने के बाद ग्राम प्रधान के विरोधियों ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जाकरून व उनके पति शहाबुद्दीन खान पर आरोप लगाया कि उनकी सह पर गोकशी की घटना हुई है। वहीं उनके 4 समर्थकों को पुलिस ने गोकशी के आरोप में जेल भेजा था, लेकिन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शहाबुद्दीन खान का कहना है कि यह सरासर गलत है। जिसने भी गोकशी की घटना की है उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी नजर में सभी धर्म के लोग बराबर और देश का कानून सर्वोपरि है, लेकिन पुलिस ने बिना जांच के ही विपक्षियों के इशारे पर निर्दोष लोगों को इस केस में फंसा दिया, जबकि जिस व्यक्ति की गाय है उससे भी पूछताछ नहीं की गई। वहीं उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की है कि सीबीआई, सीआईडी आदि जांच एजेंसियों से जांच कराकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस संबंध में उन्होंने आज गाँव के लोगों की एक बड़ी चौपाल बुलाई, जिसमें हिंदू समाज के बहुत से लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई कि निर्दोषों को छोड़ा जाए और जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में ग्राम पंचायत के मजरे धन्नी गांव निवासी साधु आत्मा दास ने कहा कि उनके नवनिर्वाचित प्रधान को फर्जी फंसाया जा रहा है। इसके अलावा हिंदू समुदाय के बोले राम, शिवदयाल वर्मा, सीताराम इतवारी, महिला अनारकली, श्यामकली, राधकरा, राजरानी आदि ने कहा कि चुनावी रंजिश के कारण ग्राम प्रधान को फर्जी इस मामले में घसीटा जा रहा है, जबकि वह एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो मामले की सत्यता सामने आ सकती है। क्या नाम है? हमारा नाम है आत्मा दास। मैं गोविंदापुर पंडित का रहने वाला हूँ। गांव है मेरा धन्नी गांव और हमारे धन्नी गांव का अब तक नया प्रधान बना है शहाबुद्दीन खान। उसको गोकशी में फंसाया जा रहा है। कहते हैं कि इसको फंसा दो, इसको प्रधानी न चलाओ। और जो और अन्य पार्टी है, कोई कहता है हमको प्रधान गोली से मारना कहता है, कोई कहता है ये कहता है, और नाजायज उस पर फंसाना चाहते वो निर्दोष है और मामला किसी दूसरे ने कराया है और दोष लगाते हैं शहाबुद्दीन के पे। तो इसका फैसला होना चाहिए, कानून इसको फैसला दे कि निर्दोष को छुट्टी दे और जो दोषी हो उसको सजा दे। ये फैसला मांग रहे हैं हम, जनता है। हमारा मौजे का सब जनता कह रहा है कि शहाबुद्दीन निर्दोष है। कहाँ रहते हैं आप? हम धन्नी गांव में रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ आए हैं आप? क्या नाम है आपका? सीताराम नाम हमारा, मंसूबा के रहवासी। शांति बनाए रहे, शांति। और यहाँ प्रधान है शहाबुद्दीन, इनको नाजायज फंसाया जा रहा है गोकशी में इन्होंने करवाया भी नहीं है। और इन्होंने इससे पहले ही 2 साल से पहले बच्चों का, हर बच्चों के स्कूल में नाम लिस्ट करवाए, कापी किताब कपड़े लत्ते सब इन्होंने दिए। तो इसलिए 4 गांव का मौजा है। हम लोग 4 गांव के बंदे, जनता सब इनको चुन के प्रधान बनाया गया है। इन्होंने अच्छे हैं और बहुत बढ़िया है, तो इनको नाजायज फंसाया जा रहा है। तो ये नाजायज नहीं होना चाहिए। जो इनके जो दोषी जो नाजायज फंसे गए हैं उनको छोड़ा जाए। जो काम कर रखे हैं उन्होंने घूम रहे तो उनको अंदर किया जाए। ठीक है। हमारा बोले राम। कहाँ रहते हो? गोविंदापुर पंडित। क्या है समस्या? कहाँ पे आए हैं आज? आए हैं प्रधान जी को जो है नाजायज फंसा रहे हैं, जो है हत्या में। और वो तो अपने जगह पे सही है प्रधान जी, वो करने वाले थोड़ा हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम तो उनके लिए जैसे हमारा कोई चीज़ गलत हो तो उनको करा दिया जाए। तो गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं हर चीज़ की मांग। 10 आदमी के जो है सब मोहल्ले के आदमी है, अच्छा कर रहे हैं हर चीज़। इसलिए कुछ जब नहीं देखा हुआ है प्रधान कहें तो कैसे का कह दी जाए। किस मामले में नहीं देखे हैं? क्या मामला? गोकशी में हो तो मैं नहीं देखा तो ऐसे कैसे कह दी जाए। ये प्रधान करे है ना, हम लोगों ने देखा गा है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है अनारकली। आपके क्या नाम है? गुड़िया देवी। श्यामकली। क्या कहना चाह रही हैं आप? अरे हम कहे थे कि प्रधान हमारे गांव के गोकशी नहीं करी, धन्य गाँव में रही थे तो सुना गए बवाल, लेकिन हम सब कोई तो मेरे नहीं देखा गोकशी कर तो कैसे बता दिया जाए। आपका क्या नाम है? क्या है समस्या? सर मेरा नाम शहाबुद्दीन खान है। मैं प्रधान प्रतिनिधि गोविंदापुर पंडित से हूँ। मेरी समस्या ये है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले गौ के अवशेष मिले थे
उसमें पुलिस नाजायज़ तरीके से निर्दोष लोगों को ले जाके जेल में डाल दी, फिर उनका चालान भेज दिया गया। सर मेरी मांग ये है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, जो निर्दोष है उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। आप प्रशासन क्या चाह रहे हैं? सर प्रशासन से हम ये चाह रहे हैं कि जो दोषी हैं, मतलब हम इसमें जांच चाहते हैं, CID जांच चाहते हैं, LI जांच चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं सर इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन पहले प्रधान बना हूँ, मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा हूँ और पहली बार प्रधान बना हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो घटना हुई है, तो मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते ये कहना चाहता हूँ कि सर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, जो मामला जिसने किया है कहीं ना कहीं दोषी को सज़ा ज़रूर मिले, क्योंकि इस मामले से काफ़ी जनता में आक्रोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि ये देश के खिलाफ़ है, धर्म के खिलाफ़ है, कानून के खिलाफ़ है और इस मामले से भाईचारा खलास होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं अंधा हूँ साहब, मुझे हर शख्स में इंसान दिखता है। हिंदू और मुसलमान साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। और आप क्या बताना चाह रहे थे कि आपको काम में दखलंदाजी हो रही है? सर बताना हम ये चाहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले सरकार के देशानुसार के हिसाब से एक योजना निकली थी कि मेरा गांव और सुंदर गांव, उसके तहत मैंने कार्य शुरू किया था। तो मैंने मनसू गांव में नाली खुदवाई थी, तो वहाँ पे कुछ विपक्ष के लोगों ने उस नाली को पटवा दिया। मैंने इसकी जानकारी थाना नवाबगंज में दिया, वहाँ से कुछ पुलिस वाले आए, फिर उसके बाद में मामला रफा दफा करके फिर आज भी वो नाली पटी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकारी काम में बांधा है, इसके ऊपर शासन प्रशासन कड़ी नज़र रखे, क्योंकि जब विकास नहीं होगा तो कैसे गांव और मौजा आगे बढ़ेगा। आप कहाँ गए थे? आप एप्लीकेशन आप कहाँ देने गए थे आप? सर हम SP के यहाँ एप्लीकेशन देने गए थे, बाकी हम और जगहों पे। उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहिए, आपके गांव पे पुलिस नाजायज़ लोगों को परेशान नहीं करेगी और जो दोषी हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। आप विकास के बारे में कुछ कह रहे थे कि शादी ब्याह? सर विकास के बारे में हम ये कह रहे थे कि मैं पहली बार प्रधान बना हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बढ़िया रोड हो, नाली हो, साफ़ सफाई हो, दवाई हो और विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, आयुष्मान कार्ड हो। सरकार हमें योजना देती है बहुत सारे, जिससे कि आवास है, हर एक इंसान के पास उसका खुद का घर हो। हम रोज़गार बढ़ाएंगे, जैसे कि मछली पालन, हमारे मौजे के अंदर बहुत सारे सरकारी तालाब हैं, उसमें मछली पालन हो, मार्केट लगे जिससे रोज़गार बढ़े हमारे यहाँ पे, जिससे बहुत सारे लोग जो परेशान रहते हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से उनकी परेशानी दूर होगी। सरकार बहुत सारी योजना देती है कि जैसे कि बच्चियों की शादी में पैसा सरकार देती है। मैं उस योजना के तहत कोशिश करूंगा कि जितने भी बच्चियों की शादी हो, गरीब बच्चियों की, उनको सरकार जो पैसा देती है, और प्रधान मैं मौजूदा प्रधान हूं, मैं अपने पास से सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि हर गरीब की बच्चियों के हाथ में मेहंदी लगे और उनकी शादी हो। ठीक है, धन्यवाद। अखंड भारत न्यूज के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।